तेरहवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। भगवान जी ने इस संसार में हम लोगों को जो अपने मुखारविंद से उपदेश दिया है वो उपदेश साक्षात भगवद गीता है। इसीलिए आइए 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तो मैं क्या करूं? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्तो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासत् उच्यते सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शीर्षो मुखम् सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्व इन्द्रियगुणाभासं सर्व इन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री च बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् सूक्ष्मात्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत् च तद्ज्ञेयम् ग्रसशिष्णु प्रभविष्णु च ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य अवतिष्ठितम् इति ज्ञेयं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं च उक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोत् उत्पद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव
विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कल 13वें अध्याय का 21वां श्लोक पाठ होगा। हम लोग थे 10वें अध्याय और भगवान के अंतिम श्लोक को हमने पाठ कर लिया था एक ही दिन में, 42 श्लोक पाठ कर लिए। आज 11वां अध्याय। भगवान कहते हैं मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वय्य उक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझ पे अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन कहे हैं, उपदेश दिए हैं, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमल नेत्र, समस्त भूतों की उत्पत्ति प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक सुने, महिमा भी सुनी। हे परमेश्वर, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा सत्य है, लेकिन अब मैं वो देखना चाहता हूं। आप में से कोई है विश्वरूप देखना चाहता हो? अपने शरीर के प्रत्येक कण की चेतनता का अनुभव कर लो, तो विश्वरूप का जो प्रतिबिंब है दिखाई दे जाएगा। नदी नाम जो रक्त ध्वनियां हैं वो नदियों की तरह है, जो हड्डियां हैं वो पर्वतों की तरह है, जो पेट है वो समुद्र की तरह, नाभि, जो ऊपर का स्थान है सत्यलोक है, इसके नीचे के स्थान जो हैं अतल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल, पैर के नीचे पाताल। विश्वरूप का जो एक प्रतिबिंब है, एक छोटा उसका प्रकाश है, खुद को देख लो। खुद को भी ना देख सको फिर कहाँ देखोगे भगवान को? हम जो दिखाएंगे उसके लिए फिर तो तुम देखने वाले भी तो होना चाहिए। अपने आप को देख लो, फिर बाद में आगे दिखा दो। तो यहां भगवान ने उसको यही कहा कि देख, तू देख नहीं सकता। अरे देख रहा हूं, नहीं देख पाएगा। आप दिखाओ, यदि मैं उसके योग्य हूं तो तत्शक्यम, मैं उसके लिए उपयुक्त हूं, तो आप मेरे को दया करके वह रूप दिखलाइए। अब आप देखिए, भगवान ने कहा पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के रंगों वाले, नाना प्रकार के अप्राकृत अलौकिक आकृतियों वाले इस रूप को देख। पश्यादित्यात् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन् दृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चायारणी भारत।
हे अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, आदित्य सूर्य, मुझ में जो ये 12 सूर्य हैं, इन सूर्यों को, द्वादश आदित्य, अदिति के जो 12 पुत्र हैं उनको कहते हैं 12 सूर्य आदित्य। 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना हुए आश्चर्य में रूपों को देख, दिखला रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं देख, ना देख पा रहे, खुद को देख लो तो भी ना देख पा रहे, उनकी चिन्मयता का अनुभव कर लो तो भी ना देख पा रहे। गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव, हर नहीं, हर कोई नहीं, समर्थ गुरुदेव चाहें तो किसी भी जीव को भगवान का अनुभव करा सकते हैं उसकी स्थिति के अनुसार। लेकिन जीव जो है सरलता से अगर प्राप्त कर ले, सुगमता से अगर प्राप्त कर ले, तो उसे गुरु कृपा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो उसको लगता कि अच्छा ऐसा। जब बहुत साधन करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद, जैसे अर्जुन ने ताबड़तोड़ प्रश्न कर लिए और भगवान ने भी बहुत कुछ बोल दिया, उसके बाद भी अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा। अर्जुन तो खैर एक माध्यम है, तो कहते हैं कि अपना संपूर्ण प्रयास करके भी जिस तत्व का, जिस वस्तु का जो अनुभूति जीव को नहीं होती, गुरु कृपा से वो सहज हो जाती है। सहज, समर्थ गुरु जो होते सहज हो जाती है। लेकिन सहज में मिल जाए तो उसका मूल्य समझ में नहीं आता। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों को हरि नाम परमाराध्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा जपा हुआ मिला है, इसका मूल्य हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब गुम गई माला तो प्राण यहां पे हलक में आ गए, जवान पे आ गए। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। हमारे एक बच्चे की माला गुमी, ढूंढ लिया उसने सारे जगत में, अपने बिस्तर के नीचे नहीं देखा। मैंने कहा तो मेरे को माला दे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे को माला दे दो, दोबारा नहीं घूमेगी। अरे अभी तो मैंने कहा कहीं नहीं घूमी, ढूंढ तो सही ढंग से। देखा जिस बेड पे सोता उसके बगल में अंदर नीचे गिरी हुई। तो कहने का अभिप्राय, वस्तु सहज जब मिल जाती है तो हमें पता नहीं लगता है इसका मूल्य क्या है। भगवान सहज में हमें प्राप्त हो गए, हमें नहीं समझ आएगा। बहुत कठिनाइयों करने के बाद में थोड़ा सा कुछ अनुभव हुआ, और उसके बाद में जब फिर गुरुदेव की कृपा होती है तब समझ आता है। भगवान ने कितना समझा दिया। वो कहता मेरे को समझ आ गया, समझ आ गया तो बस फिर खत्म कहानी। आप जो बोल रहे मेरे को पूरी समझ आ गई और मैं मान गया कि ये बात सत्य है। अपना प्रयास शून्य जब हो गया तब भगवान ने कहा क्या, ना तू माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसमें कोई भी संशय नहीं कि तुम मुझे देख सको। अपने चमड़ी के नेत्रों से नहीं देख सकते, ज्ञानमय नेत्रों से देखो। ज्ञानमय नेत्र का मतलब क्या होता है? चमड़ी के नेत्र जिसे ना समझ सके, ना देख सके, वो ज्ञानमय नेत्र। एक तो होता है सीधा भगवान की कृपा, नेत्रों में नेत्र डाले, चल गई, बता दिया सब कुछ। अपने नेत्र, अपने दिव्य चक्षु देना। और एक है
उसको उस ज्ञान में लेके आना और वो सहज जाए, अपनी बुद्धि ना लगाए। अर्जुन ने शरणागत 100% हो चुका है। फिर भगवान ने सारा रूप दिखला दिया, तब तो रेडी हो गया, आप जो कहो कर दूं। लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं, जीवों के लिए और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए जो ये अध्याय हैं 12 के बाद में जो अध्याय हैं, वो अध्याय जो हैं ज्ञान मार्ग के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है भक्ति से, ऐसा नहीं। कर्म और ज्ञान के भीतर भक्ति को छुपा के रखा है, संरक्षित करके रखा है। तो भक्ति से ही सब कुछ अनुभव होता है, परंतु भक्ति में जो बोला जा रहा है उसमें डूब जाओ, बुद्धि ना लगाओ उसमें। जो अनुभव हो रहा है उसको ग्रहण करो। कल कौन आया था मेरे कमरे में? कोई आया था, तो जाने लगे तब मैं उनको वो जो बोलता हूं धरती पे करने के लिए, उनसे वो करवाया। कांपने लगे, क्योंकि वो सहज सरल भाव से इस बात को समझ लो कि प्रकृति धरती जीवित है, प्राण है। जो वो प्राण हैं, उन प्राणों का अनुभव कैसे होगा? मैं आपको अनुभव करना चाहूं, एक तो दूर से हुआ, एक है कि जड़ बुद्धि है, दूर से नहीं हो रहा तो नजदीक से पकड़ लो। अब नजदीक से भी नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब तुम जड़ हो, तो जड़ता कैसे जाए? सूक्ष्मता में जाओ। सूक्ष्मता कैसे आए? अपने आप का अभिमान छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, जो हो रहा उसको एक्सेप्ट कर लो। बस इतने से कार्य को करने में प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां अर्जुन ने कहा कि मेरे को आप दर्शन करा दीजिए। भगवान कहते देख, ये देख। देखा, अर्जुन ऐसे देख रहा है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तब भगवान कहते ओहो, निश्चय ही तू मुझे देख नहीं सकता, इन चरम चक्षुओं से मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। जैसे हरि बोल, क्या बात है, दिव्य दिव्य भाव। तो जैसे मैंने किसी से बोला, इससे बोला कि तुम जो है परमाचार्य गुरुदेव मेरे आराध्य, उनका स्मरण करके साधन करो। अपनी बुद्धि से लगाए, मैं आपका भजन करूंगा, करो मरो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लगा ले, प्रयास कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मैं जहां से मिलूंगा, मैं जहां पे हूं वहां का पता बता रहा। मेरे को कहीं और खोजने से थोड़ी मिल पाऊंगा। मैं जहां हूं वो हैं गुरुदेव के श्री चरणारविंद। तो अगर मिलना है तो गुरुजी से पहले मिलो, तब मिलोगे। वो उनसे ना मिल पाए तो मेरे से ना मिल पाओगे। तो ये चीज का अनुभव जो है वैसे होता है जैसे बोला जाता है, वैसे नहीं जैसे मैं चाहूं। कर लो जिद, कछु ना हो रहा। पक्की बात, मैं किसी को अभिशाप नहीं दे रहा हूं, ये एक मार्ग है, तरीका है। ये कोई मेरी तरफ से मतलब प्रयास नहीं कि मैं रोक रहा हूं ना। मेरा क्या अधिकार है किसी जीव को रोकने का या पकड़ के ले जाने का? कोई अधिकार नहीं। परंतु एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो अर्जुन को भगवान ने वो रास्ता बतलाया। ठीक है, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। दिव्य नेत्र का मतलब ही होता है जहां पे अज्ञानता नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको मान करके, स्वीकार करके, जैसा दिखा रहे हैं वैसा दिखे। फिर भगवान ने तो अपना, भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया
जो वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम महेश्वरम। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या आभरणम दिव्यानेको यतायुधम दिव्यमाला दिव्यमाल्य अंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युग पदुत्थितो यदि भासदृशी सा सयाद भासास्तस्य महात्मनः। इस प्रकार से संजय ने कहा कि भगवान का ऐसा भयंकर दिव्य स्वरूप जिसे देख करके सिर को झुका करके अर्जुन खड़ा हो गया और वो समझ नहीं पा रहा है। जो भी सिर भी झुकाया तो नीचे ही नीचे उसको वो दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। मतलब ऊपर कर रहा है तो विकराल स्वरूप, नीचे कर रहा है तो अथाह स्वरूप, अगल बगल सिर हिला रहा है, आंखें बंद कर रहा है तो आंखों के भीतर उसको दिखाई दे रहा है कि ये सब क्या हो गया। वो अनंत सागर में चला गया। भगवान का दिव्य प्रकाश, दिव्य आलोक, दिव्य। तब जाकर के अर्जुन कहता है कि प्रभु पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विषेण संगा ब्राह्मणम नीश्वम कमलासनस्थः नृसिंश्च सर्वानु रंगांश दिव्यान। हे देव, हे देव, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों और संपूर्ण भूतों को, समुदायों को और कमल पे आसन विराजमान ब्रह्मा जी को, महादेव जी को, ऋषियों को, सर्पों को सब देख रहा हूं। कोई जगह ऐसी नहीं बची कि घबरा करके पीछे को देखा तो पीछे भी वही अनंत स्वरूप है ना, जिसे देख करके समाधि आ जाती है। ऐसा नहीं, भयभीत हो गया। क्या होगा उसके बाद में हम सुनेंगे। चलिए अभी थोड़ा सा हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चलें प्रभु। बोलिए श्री हरिदेव भगवान की जय। यहां पास में ब्रह्म सरोवर है, उसका दर्शन कीजिए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब मानहरण हुआ तो यहां ब्रह्मा जी आकर के आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना की। श्री हरिदेव भगवान की जय।